इलेक्शन कमीशन का मामला है वो बेहतर देखिए कि क्या करना है। पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोज़गार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी रोज़गार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। पापा 20 साल से क्या किसी की नकल कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने जो बिहार में 20 वर्षों में काम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये तमाम बातें कही बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से ये पूछा गया कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने को कहा है, तो इस बात को वो ज़रा टालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन समझ ले। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में चुनाव है और क्या 25 से 30 फिर से नीतीश, इस बात पर वो क्या सोचते हैं, तो नीतीश कुमार ने क्या काम किया है बिहार में, इसमें उनकी क्या राय है, और ये जो एनडीए की सरकार कह रही है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी, इस पर निशांत कुमार ने जो है वो अपने शब्दों में विपक्ष के तेजस्वी यादव को काफ़ी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 2005 से यानी पिछले 20 सालों से थोड़े ना किसी की नकल कर रहे हैं। उन्होंने जितना काम बिहार में किया है वो किसी के बस की बात नहीं थी। काफ़ी बढ़े चढ़े शब्दों में उन्होंने अपने पिताजी की तारीफ की, उनके किए गए कामों को गिनवाया और ये भी विपक्ष को संदेश दिया कि बिहार में नीतीश थे और नीतीश ही होंगे। आगे जो उन्होंने कहा ये पहले आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन देखिए क्या हो रहा है। लेकिन कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जिस तरह से ये लोग दोष लगा रहे हैं, अगर साबित नहीं है तो राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देखिए इस मामले को। खड़गे जी भी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को सुनना है तो सुने, नहीं तो ये करें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मामला है वो बेहतर देखिए कि क्या करना है। सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है 50 जी, पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोज़गार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी रोज़गार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। फिर कुछ दिन पहले वृद्धा और विधवा और विकलांग के लिए हमने 400 पेंशन की राशि 400 से 1100 कर दी। फिर बिजली 125 यूनिट कम कर दी, जो कि करीबन 90% लोग अब बिजली मुफ्त हो जाएगा। फिर हमने एक युवा आयोग का गठन किया, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर रहने में और रोज़गार का हम अवसर दे सकेंगे उसमें। फिर हमने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, फिर वृक्षारोपण हो रहा है। फिर हमने मानदेय बढ़ाया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। फिर हमने जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया। और तो हम विकास 20 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे? जी जी बिल्कुल। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि कॉपी करते हैं, नकलची सरकार है, नकल करती है हमारी। नहीं, ऐसा क्या है, सब पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। तो इतना देर से नकल तो थोड़ी है, पिछले 20 साल से। क्या इस बार स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सब ठीक है। निशांत कुमार अपने शब्दों में विपक्ष के प्रति काफ़ी हमलावर दिखे। उन्होंने एक एक कर अपने पिताजी यानी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, उनके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उनको उन्होंने गिनवाया। चाहे वो वोटर लिस्ट में रिवीजन जो है उसके मद्देनज़र जो उन्होंने फिर से जनगणना कराई,
उसके बारे में उन्होंने बढ़ चढ़ के बताया। किस तरह से उन्होंने बीपीएससी में जो अभ्यर्थी थे उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू कराई, बिहार में तमाम जो कर्मचारी थे उनका मानदेय बढ़ाया, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, उसमें किस तरह से बढ़ोतरी की गई, महिलाओं को किस तरह से उनका अधिकार दिया गया, किस तरह से तमाम जो चुनाव होते हैं उसमें जो महिलाओं की सीट है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तमाम उपलब्धियां उन्होंने एक एक करके गिनाई और कहीं ना कहीं से अपने जो बयान, अपने शब्दों से उन्होंने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया और इस बारे में भी संशय उन्होंने मिटाने की कोशिश की कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आगे जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये सारी जो बातें हैं वो बेकार हैं, विपक्ष जो है वो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मेरे पिताजी नीतीश कुमार के राज में जितना विकास हुआ है वो पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने बिहार को नई पहचान दी, बिहारियों को सर उठाकर जीने का उन्होंने जो है मौका दिया। ये तमाम बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कही और इन दिनों जिस तरह से चुनावी चर्चा में ये बात काफ़ी गर्म है कि निशांत कुमार खुद जो है वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें वो जो है पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़े और इसी दिशा में वो काफ़ी एक्टिव भी दिखते हैं। तमाम जगह वो मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और वो अपने पिताजी के द्वारा किए गए सभी कामों को गिनवाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।